सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद कुर्बानी से पहले हर शख्स सिर्फ ये सवाल करता रहता है कि कुर्बानी का जानवर कैसा हो, उसके अंदर क्या सिफात होनी चाहिए, पर कोई ये नहीं पूछता कि कुर्बानी करने वाला कैसा हो, उसके अंदर किन सिफात का पाया जाना ज़रूरी है। हालांकि रूए ज़मीन की सबसे पहली कुर्बानी जो रद्द हुई, उसमें असल कुर्बानी में कोई नक्स या ऐब नहीं था, बल्कि कुर्बानी देने वाले की नीयत में फतूर के बाद कुर्बानी रद्द हुई थी, जिसको कुरान मजीद ने तफसील के साथ बयान किया है। सूरह माइदा में अल्लाह ताला का फरमान है, और उन पर आदम के दो बेटों की खबर की तिलावत हक़ के साथ कर। जब उन दोनों ने कुछ कुर्बानी पेश की तो उनमें से एक की कबूल कर ली गई और दूसरे की कबूल ना की गई। उसने कहा, मैं तुझे ज़रूरी क़त्ल कर दूंगा। उसने कहा, बेशक अल्लाह मुत्तकी लोगों ही से कबूल करता है। अगर तूने अपना हाथ मेरी तरफ इसलिए बढ़ाया कि मुझे क़त्ल कर दे, तो मैं हरगिज़ अपना हाथ तेरी तरफ इसलिए बढ़ाने वाला नहीं कि तुझे क़त्ल करूं। बेशक मैं अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहानों का रब है। मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपना गुनाह लेकर लौटे, फिर तो आग वालों में से हो जाए, और यही जालिमों की जज़ा है। इस वाक़े में हम सबके लिए बहुत बड़ी नसीहत है। इसमें कबूलियत अमल का एक बुनियादी उसूल बताया गया है कि बिलाशुबह अल्लाह ताला तक़वा परस्त मुखलिस लोगों की इबादत कबूल करता है। दूसरी बात इस वाक़े से ये मालूम होती है कि सतह ज़मीन पर की जाने वाली हर कुर्बानी कबूल हो, ये ज़रूरी नहीं। आज बहुत से लोग इस जाम यानी गुमान में रहते हैं कि हमने लहम शहम यानी बहुत ज़्यादा गोश्त वाला मोटा ताज़ा फरबा जानवर ज़ुबा किया है, लिहाजा कबूलियत लाजमी है। तो इनको ये मालूम होना चाहिए कि जानवर का फरबापन कबूलियत का असल मायार नहीं, बल्कि इखलास और तक़वा अहम शय है। अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ताला को कुर्बानियों के गोश्त नहीं पहुँचते और न उसके खून, बल्कि उसे तो तुम्हारे दिल की परहेज़गारी पहुँचती है। इस आयत से एक बात यह ज़ाहिर होती है कि जो इंसान इखलास व लिल्लाहियत और सदक़े दिल से अल्लाह ताला के लिए जानवर की कुर्बानी देता है, वो अल्लाह के लिए अपनी जान की भी कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेगा। जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम के नेक बेटे हाबिल ने अपनी जान की कुर्बानी दी। अल-गरज़ क़िस्सा औलाद आदम का मकसद कुर्बानियों में इखलास के पहलू को उजागर करना है। एक कुर्बानी देने वाले को चाहिए कि वो अपनी इस इबादत में हकीकी मानों में मुखलिस हो। इस आयत की तफसीर में अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन नासिर सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कुर्बानी देने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि जानवर ज़ुबा किया जाए, इसलिए कि अल्लाह ताला की ज़ात सरापा बेनियाज है, उसको जानवरों का गोश्त पोस्ट नहीं पहुँचता, बल्कि उसे तो महज कुर्बानी करने वाले का इखलास, सवाब की उम्मीद और नेक नीयत पहुँचती है। मज़ीद फरमाते हैं कि इस अमल में कुर्बानी में इखलास पैदा करने की तरगीब दी गई है, यानी कुर्बानी का वाहिद मकसद अल्लाह ताला की रज़ामंदी और खुशनुदी हो। इसमें किसी किस्म का फ़ख्र व मबाहत यानी गुरूर और नाज, रिया व नमूद ना हो, और ना ही इस अमल को रस्मी तौर पर किया जाए। यही हाल सारी इबादतों का होना चाहिए। जिन इबादत में इखलास और अल्लाह का तक़वा मलहूद खातिर ना हो, यानी इखलास और तक़वे का ख्याल ना हो, वो इबादत महज छिलके के मानिंद है जिसमें कोई गोदा मगज़ ना हो, और उस जिस्म के मानिंद है जिसमें रूह ना हो। इस आयत की शरह में इमाम शौकानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के पास तो सिर्फ तुम्हारे दिलों का तक़वा व इखलास और उसकी रज़ामंदी हासिल करने की तुम्हारी चाहत अल्लाह को पहुँचती है, और उसी चीज़ को अल्लाह ताला कबूल करता है और उसी पर अजर सवाब अता फरमाता है। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर में अल्लाह ताला ने दो बड़ी और अजीम इबादतों का हुक्म दिया है। अल्लाह का फरमान है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। इस आयत की तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह लिखते हैं कि तुम अपनी फ़र्द नफल नमाजें और अपनी कुर्बानी अपने रब के लिए खालिस करो, उसी अकेले की इबादत करो जिसका कोई शरीक नहीं, सिर्फ उसी के नाम पर ज़ुबाह करो जिसका कोई साजी नहीं। शेख अब्दुर्रहमान बिन हसन रहमतुल्लाह ने अपनी मायनाज किताब फतुल मजीद में इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया है कि वह कहते हैं कि नमाज और कुर्बानी सबसे अफजल इबादत है। बदनी इबादत में नमाज अफजल है और माली इबादत में कुर्बानी अफजल है। एक मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है जो जहानों का रब है, उसका कोई शरीक नहीं, और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है और मैं हुक्म मानने वालों में सबसे पहला हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी तो अल्लाह के लिए ही करते हैं, लेकिन शौरी और गैर शौरी तौर पर शिर्क असग़र के मुर्तकिब हो जाते हैं, जिससे बचना हर मुसलमान मोमिन के लिए अज़हद ज़रूरी है। आपको कुछ ऐसे उमूर पेश किए जा रहे हैं जो कुर्बानी में इखलास के खिलाफ है, जिनसे गुरेज करना लाजमी है। रिश्तेदार और पड़ोसियों की देखा देखी कुर्बानी करना, औलाद की खुशी पूरी करने के लिए जानवर खरीदना,
جانور خریدنے کے بعد نمائش کے لیے گلی کوچوں میں لیے گھومنا، جانور کی تصاویر اور سیلفی لے کر سوشل میڈیا پر وائرل کرنا، ان تصاویر کو اپنے واٹس ایپ وغیرہ کی اسٹیٹس کی زینت بنانا، اپنی قیمتی جانور کو لے کر دوست احباب اور دیگر رشتہ داروں پر فخر و مباحت کرنا، محض ناموری کے لیے مہنگا جانور خریدنا، اسی طرح قربانی کے جانوروں کے ساتھ بدعت و خرافات کرنا، انہیں پھولوں کا مالا اور ہار پہنانا، ذبح سے پہلے جانور کو نہلانا، ذبح کے بعد جانور کی کھال اور پیشانی کو خون لگانا، ذبح کے بعد پورے گوشت پر سورہ فاتحہ اور درود پڑھنا وغیرہ۔ اس تحقیقی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی ایک عظیم اور نہایت ضروری عبادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ دیگر عبادات کی طرح اس عبادت میں بھی اخلاص بنیادی شرط ہے۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی کرنا عبادت ہے اور اللہ سے قربت کا وسیلہ ہے۔ یہ عبادت اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی چیز نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اسی عبادت کو پسند کرتا ہے جس میں 2 شرطیں پائی جائے۔ پہلی شرط اخلاص، عبادت گزار اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے، کسی بھی قسم کے ریا و نمود، اہدا و شہریت اور دنیاوی کسی چیز کا طلبگار نہ ہو، اور نہ ہی مخلوق کی قربت کی چاہ ہو۔ دوسری شرط عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ بس ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حسب بساط و استطاعت ذبیحہ خریدے اور اللہ کے نام سے ذبح کرے اور مستحقین میں تقسیم کرے۔ گوشت کی تقسیم میں ادلا بدلی کا معاملہ نہ کرے کہ فلاں نے ہمیں دیا ہے ہم بھی اسے ہی دیں گے، نہیں، بلکہ ان گھرانوں کو ترجیح دی جائے جو غربت و مفلسی اور عدم استطاعت کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو امن و امان، صحت و عافیت نصیب فرمائے، آمین۔ اسی طرح کی علمی و معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پریس کر لیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔